ओम शांति। आज 7 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएंगी जब तुम पक्के नष्टो मोहा और योग युक्त बनकर के सेवा करेंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, जब तुम बाबा के डायरेक्शन पर पूर्ण रीति से चलेंगे और निश्चय बुद्धि होकर के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सेवा भी वृद्धि को प्राप्त होगी। तो इसीलिए आज बाबा हम बच्चों को बार बार ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे अपने आप को देखो कि कितना हम निश्चय बुद्धि बन करके बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं और योग युक्त और नष्ट मोहा बने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरी बात, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। आज की मुरली से पहले गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते, उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा। बाबा कहे, अगर वो परिपक्वता नहीं आई तो जरूर है छोटा बच्चा कहेंगे, और छोटा बच्चा तो पद भी छोटा। यह तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत है दुनिया में, पानी की नदियां तो बहुत है, वह भी सब सागर में ही पड़ती है, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ब्रह्मपुत्र नदी है बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती है। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला है। बाबा कहे, इनका ब्रह्मपुत्र का और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। मधुबन आते हैं ज्ञान सागर के पास। बाबा कहे, यह है सबसे बड़ा मेला। यह ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी है। पहले पहले यह निकली है। इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले ज्ञान सागर से निकला। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यह जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, वो दोनों नदियां नहीं मिलती। ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है, कहते ना, बाकी सब कई बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। तो ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है।
मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती है, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती है। बाबा ने समझाया, बहुत अच्छा है। यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं, अब उनसे बचावे कौन? बेचारे रोज स्नान करते, बाबा कहे उन्हें बचावे कौन? बाप कहते हैं ये कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है। स्थूल पानी की नदियां कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है। तो बाप कहते हैं यह कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं। तो रोज स्नान करने जाते हैं, उनको समझाना चाहिए कि तुम यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करके जाते हैं। यहाँ खर्चे की तो बात नहीं। जब मैं आता हूं तो आकर सबकी सदगति करता हूं। क्या कहे बाबा? जब मैं आता हूं तो आकर सबकी सदगति करता हूं, नॉलेज देता हूं। कौन सी नॉलेज? मन मना भव। बाबा की दो शब्द का सार बाबा ने बता दिया। कौन सी नॉलेज बाबा देते हैं? मन मना भव। मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है। वह पानी की नदियां, ये ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाए। बाबा कहे इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, यह तो बाप मत देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हैं। द्वापर के बाद दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ ना सके। बाबा कहे बच्चे ही आते हैं बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ ना सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूं। यह तो गुप्त माँ हो गई, ब्रह्मा बाबा तो गुप्त माँ हो गई। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। ऐसा न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। यह तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके। बाबा कहे उनको पहले समझाओ फिर भाषण करने ले जाओ। कुछ खुद समझे होंगे तो कह सके, कुछ समझे तो कह सके। ये संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है, परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसकी बुद्धि में बैठता है। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्होंने भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकलते हैं, तब कहा जाता है कोटों में कोई। कोटों में कोई ही समझ जाते हैं। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5-6 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं। उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे। बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं। बाबा कहे स्कूल में तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, समझते हैं
धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। यहां निश्चय होने के लिए बैठते हैं। फिर क्या होता है? फिर बाबा कहे चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है, तो निकल जाते हैं, पढ़ाई से ही निकल जाते हैं। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। माया समझने नहीं देती। माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है। ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उन्हों का यादगार है। अब जगत अम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं। कब? 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे। यह सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। बाबा कहे ये सारे चित्र खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा द्वापर में, फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन को याद करते हैं। सारी मनुष्य आत्माएं पतित पावन बाप को याद करते हैं, परंतु समझते नहीं। कौन सी बात नहीं समझते? कि हम पतित है। पतित पावन आओ कहते हैं, लेकिन हम पतित है ये नहीं समझते। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान यह है जिससे सदगति मिलती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है। पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है। अब के पानी की नदियां कोई गुरु तो है नहीं। ये सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने के बिगर कुछ भी पा नहीं सकते हैं। जब तक ऑक्यूपेशन नहीं समझा कि शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन, तब तक कुछ पा नहीं सकते। ऐसे नहीं दर्शन करूं, जैसे दुनिया में होता है ना कि भाई जाकर के गुरु का दर्शन करे, तो बाबा के ऐसे नहीं दर्शन करूं। ये सब फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं। यह तो कोई नए से मिलना पड़ता है। बाबा को भी कोई कोई नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े का बड़ा आवाज निकलता है। परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी शाहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। ये पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हो। इस गंगा स्नान से सदगति नहीं मिल सकती है। पतित पावन सदगति दाता तो एक ही बाप है। वह आकर सर्व की सदगति करते हैं। बाप कहते हैं सदगति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है बाबा के पास। कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सदगति करते हैं। वह सर्व के सदगति दाता है। तुम किसकी सदगति नहीं कर सकते। तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते ना, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। वह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं
उनको समझाना चाहिए, तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा, अच्छी योगिन जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेंगे। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है, उनको समझाना है। सदगति दाता एक ही है। वही कहते हैं, अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी है, पॉइंट्स भी धारण हो। बाबा कहे पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी है, पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं। कौन सा सहज तरीका बताया बाबा ने? सिर्फ मुझे याद करो। बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो। तो बाबा समझ जाते हैं ये भगत बुद्धि है। भगत तो ढेर है और सब गाते हैं, पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है। तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी? वास्तव में त्रिमूर्ति है यह, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहां मौजूद है। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते नहीं हो। गाते तो है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है। इस समय बाबा कहे इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, फिर बनेंगे क्या बनेंगे? दैवी कुमार कुमारियां, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते। बाबा कहे फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते और बनते रहते हैं। अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार, फिर दैवी कुमार, बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं। बसरमल, बैंगनमल, आदि आदि। द्वापर कलयुग में तो नाम भी बाबा के कैसे होते हैं, बसरमल, बैंगनमल आदि आदि। सतयुग में ऐसे नाम नहीं होते। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा। बाबा क्या कहते, बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा। 21 जन्मों के लिए बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती है, धनवान नहीं पाते। धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती है, पांदेलियां होती है, गुप्त बाबा की सहयोगी होती है, तो बाबा के स्त्रियां कुछ पाती है। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती है, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। क्योंकि कन्याएं माताएं बाबा कहे अच्छा पद पाती, इसीलिए बाप को
क्या टाइटल दिया भक्ति मार्ग में? कन्हैया भी कहते हैं, यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, न कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। हाँ, तो आज सारी मुरली बाबा की थी, पानी की नदियां पावन नहीं करती। ज्ञान से ही आत्मा पावन भी बनती है और आत्मा श्रेष्ठ गति को भी प्राप्त करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान धन में शाहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करो? बाबा कहे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। मात पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं। दुआएं हैं सबसे तीव्र गति का रॉकेट या सबसे ऊंचा उड़ान भरने का यंत्र, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।